दोस्तों, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कल मैं अपनी बिजली को कैसे बहाने जाऊंगा। अरे बादल, तुम उतावले क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, हम तेज बारिश में भी तुम्हारी डोली लेकर आएंगे। सुन लो माँ, मैं उस टीचर से शादी नहीं करूँगी। बेटी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जरा देख मुझे, मैं बूढ़ी और बीमार, भला कब तक तेरा ख्याल रख सकती हूँ। बादल बहुत अच्छा कव्वा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी बादल की बारात लेकर बिजली कवि के घर आते हैं। बादल बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना, ये बहुत नासमझ है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। माँ, ये मेरा क्या ख्याल रखेगा? 2 समय का भोजन खिला दे, इस टीचर के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अपनी नई नई दुल्हन की बात सुनकर बादल कव्वा तो हैरान हो जाता है। बाकी सभी पक्षी भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे बादल, ये तुम्हारी कैसी पत्नी है? शादी को हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ और ये अभी से ऐसी बातें करने लग गई है। अरे तोते भैया, आप चुप कर जाएं, कहीं बात यही ना बिगड़ जाए। चलो चलो दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम सबको यहाँ से लौटना चाहिए। अगर रात हो गई तो रास्ते में उल्लू डोली लूट लेते हैं। हाँ हाँ, चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। जल्दी से डोली में बैठो वरना उल्लू हमला कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कवि को डोली में बिठाकर बादल कवि के घर ले आते हैं। देखो पत्नी जी, आपके आने की खुशी में मैंने घर को फूलों से सजाया है। जरा देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर? इस कबाड़ को तुम सुंदर कह रहे हो? ना यहाँ एसी है और ना फ्रिज, और मुझे बताओ रसोई कहाँ है? फिर बादल कव्वा बिजली कवि को रसोई में ले जाता है। पत्नी जी, ये है मेरी रसोई, मैं तो यहीं भोजन बनाता हूँ। 2-4 टूटे हुए बर्तन और ये मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं मेरी माँ को तुम्हें क्या पसंद आ गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बिजली की ऐसी बातें सुनकर बादल कव्वा तो कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही बादल कव्वा काम पर चला जाता है। बिजली कवि अपना मोबाइल निकालती है और किसी से बातें करने लगती है। वो बूढ़ा बादल तो अपने काम पर चला गया, तुम जल्दी से नदी पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फोन रखते हुए बिजली कवि नदी की ओर चली जाती है। वहाँ तो एक अमीर भूरा कव्वा आया हुआ था। बिजली, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगी और मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगा। भूरे जी, वो बूढ़ा कव्वा तो बहुत गरीब है, मैं और भी एक दिन उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मुझे भी यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन उस बूढ़े कव्वे के साथ नहीं रहूंगी। बिजली, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस समय मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। एक बार जब वो विदेश के जंगल से आ जाएंगे तो तुम और मैं मिलकर शादी कर लेंगे। बस तब तक तुम वहीं उस बूढ़े कव्वे के साथ रहो। भूरे जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे धोखा मत देना। नहीं नहीं बिजली, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, बस एक बार मेरे पिता घर आ जाएं। अच्छा भूरे, मेरी शादी वाले दिन क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी राह देखती रह गई। मुझे माफ कर दो बिजली, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका। ऐसे वो दोनों कव्वे काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बादल कव्वा मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता, लेकिन उसकी पत्नी कभी उससे सीधे मुंह बातें न करती। बादल कव्वा तो अब परेशान रहने लगा था। पत्नी, मुझे खाना बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। खाना कैसे बनाऊं? घर में मिसाले तो है ही नहीं। बिजली, तुम चिड़िया बहन से मांग कर ले आती। बादल, ये तुम्हारी आदत होगी दूसरों के आगे मांगने की, मगर मैं किसी के आगे अपने पंख नहीं फैलाती। जो भी लाना है खुद जाकर लेकर आओ। ठीक है बिजली, मैं चिड़िया बहन से अभी मिसाले लेकर आता हूँ, तब तक तुम लकड़ियाँ जलाओ। इतना कहते हुए बादल कव्वा रात में चिड़िया के पास मिसाले लेने चला जाता है। बादल भैया, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना?
आप तो मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, सब ठीक है। मुझे बस थोड़े से मिसाले दे दो, बिजली ने खाना बनाना है। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को मिसालें दे देती है। कव्वा मिसालें लेकर घर जाता है, लेकिन घर में तो बिजली कभी नहीं थी। बिजली, बिजली कहाँ हो तुम? इतनी रात में बिजली कहाँ जा सकती है? बादल कव्वा परेशान हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है। बेटे, बादल बेटे, बिजली मेरे पास आ गई है, तुम परेशान ना होना। ठीक है माँ जी, बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। फिर बादल कव्वा अपने लिए दुखी मन से भोजन बनाता है। भोजन खा के वो भी सो जाता है। अगली सुबह कबूतर और तोता बादल कव्वे को बुलाने आते हैं। अरे क्या हुआ बादल, आज काम पर नहीं जाना? पहले तो हर रोज हम सबसे पहले आ जाते हो। दोस्तों, आज तुम दोनों चले जाओ। क्या बात है बादल, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। बादल कव्वा रोते हुए उन्हें सारी बात बताता है। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है, एक भी दिन तानों के बिना नहीं गुजरता। जब देखो मुझे गरीब बुलाती है, और जब मन करता है तो छोड़कर भाग जाती है। बादल चुप कर जाओ, रो मत। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है। तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, तुम बिजली के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना, फिर देखना वो कितनी खुश होती है। हाँ, तोता सही कह रहा है, अच्छे से सोने के झुमके लेकर देना। मैंने भी अपनी पत्नी को ऐसे ही खुश किया था। वो भी शादी के शुरू में मुझसे नाराज रहती थी। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बादल कव्वा दिन रात मेहनत करता है। दिन गुजरते जाते हैं। बिजली कव्वे का जन्मदिन आ जाता है। चिंकी बहन, आज तो बिजली का जन्मदिन है, तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में क्या पहनोगी? मैं तो उसके जन्मदिन पर लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। तोती, कबूतरी और चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि तभी बिजली कव्वे भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? भूरा भी आने वाला होगा। अरे, तुम तीनों को कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो यही बैठी रहती हो। जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, ये कव्वे तो बहुत बुरी है, और तुम इसकी बर्थडे की पार्टी पर जाने की बातें कर रही थी। चलो, हमें नहीं जाना इसके जन्मदिन पर। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ भूरा कव्वा आ जाता है। भूरे, मेरा आज जन्मदिन है, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, अपनी परी का जन्मदिन। तो भूरे जी, आज रात 12 बजते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ बिजली, मैं जरूर आऊँगा। बिजली कव्वे खुशी खुशी घर आती है। बिजली कव्वे भी तैयार हो जाती है। तभी बादल कव्वा बिजली कव्वे के लिए गिफ्ट लेकर आता है। आज तो वो बहुत खुश था। अरे वाह, मेरी पत्नी आज कितनी सुंदर लग रही है। देखो पत्नी जी, मैं तुम्हारे लिए ये सोने के झुमके लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे ये झुमके पहन कर दिखाओ। हाँ हाँ बादल जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, रुको मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर बिजली कव्वे आधी रात को अपने घर से निकल जाती है। बादल कव्वा भी बिजली कव्वे के पीछे पीछे जाता है और वो सब छुप कर देखता है। भूरे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अब जल्दी से बताओ, कहाँ है मेरा गिफ्ट? मैं तो कुछ भी नहीं लाया, भूल गया। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने अपने पिता से बात की है? बिजली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पिता ने विदेश में मेरे लिए एक सुंदर कवि ढूंढ ली है। मैं तो अब उसी से शादी करूँगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें यही बताने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब? पूरे तुमने मुझे धोखा दिया, इतने दिनों मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को ठुकरा दिया। क्या तुम अब किसी और से शादी करोगे? हाँ, तो इसमें और गलत क्या है? आगे से मुझे तंग ना करना। ऐसा कहते हुए वो कव्वा वहाँ से चला जाता है।
ये सब सुनते ही बिजली कौवा सहन नहीं कर पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बादल कौवा बिजली कौवे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। उल्लू डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? हाँ कौवे, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। फिर बिजली कौवे को होश आता है। वो बादल को देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। पति जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। मैं उस बुरे कौवे की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं पत्नी जी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। चलो अब घर चलकर तुम्हारी सालगिरह की पार्टी करते हैं। फिर बादल कौवा बिजली कौवे को घर ले आता है और सभी पक्षी बिजली कौवे का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कौवी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे।